जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मानव मादा कब गर्भवती हो सकती है। हम कह सकते हैं मानव मादा जो है कब प्रेग्नेंट अवस्था में आ सकती है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव मादा जो होती है उसमें अंडाणु का निर्माण होता है, वो एक निश्चित अवस्था के दौरान ही होती है। उसका अवस्था माना जाता है 11 से 13 वर्ष के अंतराल में उसके शरीर में अंडाणु का बनना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन प्रेग्नेंट अवस्था यानी हम कह सकते शिशु निर्माण की अवस्था कम से कम उसका उम्र 18 वर्ष की होना जरूरी होता है, क्योंकि उसी अवस्था के दौरान वह प्रेग्नेंट अवस्था में है तो माता एवं शिशु दोनों के लिए लाभ होती है, क्योंकि उस अवस्था के दौरान वो बच्चे को जन्म देने योग्य परिपक्व हो जाते हैं। तो चलिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कम उम्र में अगर बच्चे प्रेग्नेंट अवस्था में आती है अगर कोई माता, तो उस अवस्था में बच्चे के जन्म के दौरान खतरा बनी रहती है, यानी दोनों में से दोनों का खतरा बनी रहती है। ठीक है, तो उसका निश्चित स्टेज यानी उम्र माना जाता है 18 वर्ष। 18 वर्ष के अंतराल ही कोई माता प्रेग्नेंट अवस्था में आए तो वह शिशु को सुरक्षा पूर्वक जन्म दे सकती है, बशर्ते उसके शरीर में पोषक तत्व उतना होना चाहिए उसके बाद ही। ठीक है, अब कहिएगा अगर कोई माता गर्भवती हो गई 18 वर्ष से ऊपर है, अब उसका शरीर ही कमजोर है, तो प्रेग्नेंट अवस्था में उस यानी प्रसव अवस्था प्रेग्नेंट जो है और उसको उतना पोषक तत्व नहीं मिला तो फिर प्रसव के दौरान समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो उस समय ये बात को गलत मत कीजिएगा। लेकिन जिस अवस्था में वो रहती है, अगर 21 वर्ष की हो जाए, अगर वो कमजोर है उसका शरीर, तो फिर प्रसव के दौरान तो ऑटोमेटिक है कि परेशानियां होगी। तो इसलिए उस अवस्था के दौरान उसको पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जरूर तो जितना हो लगभग उतना पूर्ति होना चाहिए, ताकि दोनों का शरीर स्वच्छ रहे और प्रसव की क्रिया आसानी से हो। उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखिए, प्रसव गर्भवती होगी कब? तो जब कोई किसी मादा में अंडाणु का निर्माण होता है तो यह चक्र बनना और बिगड़ना 28 दिन की क्रिया के दौरान संपन्न होती है। तो एक मादा के शरीर में एक वर्ष में 13 अंडाणु बनती हैं, ये बात याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और किसी भी मादा में लगभग 30 से 35 वर्ष तक ही अंडाणु बनती हैं। हम कह सकते हैं कैसे? तो देखिए, 11 से 13 वर्ष के अंतराल में अंडाणु बनता है, ठीक है, बनना प्रारंभ होती है, लेकिन फिर 45 से 50 वर्ष के अंतराल में बंद हो जाती है। इसके बीच वाले जो वर्ष होते हैं तो वो 30 से लेकर के 35 तक होती हैं। तो वैसे बात करें तो उसके जीवन काल में लगभग 450 अंडाणु का निर्माण होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 2-3 बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब इससे हो सकता है कहीं वर्ष में ही पूछ दे, तो वर्ष में 13 अंडाणु बनता है। ठीक है, क्योंकि एक अंडाणु को बनने में मात्र 14 दिन ही लगती है। 13 दिन में बनती है, 14वें दिन में अंडोत्सर्ग हो जाती है, और एक अंडाणु को बनने और बिगड़ने में मात्र 28 दिन लगती है। तो देखो, बनना और बिगड़ना, यहाँ बनने की बात कर रहे हैं, बिगड़ने की बात नहीं कर रहे। तो 12 वर्ष में एक वर्ष में 13 अंडाणु बनता है। ठीक है, 12 नहीं, याद रखिएगा कैसे बनता है, इसके लिए आपको पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा। अब हम उतना बात की चर्चा इसमें नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीधा, जब मादा के शरीर में अंडाणु अंडोत्सर्ग की क्रिया 28 दिन की अवधि के दौरान में जब 14वें दिन अंडाणु से बाहर अंडाशय से अंडाणु जब बाहर निकलती हैं, तो अंडाणु बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने के फलस्वरूप, ठीक है, वो निषेचित होकर के गर्भाशय में अंतरोपण हो जाती है। ठीक है, अंतरोपण होने के बाद वो शुक्राणु का इंतजार करती है। अगर शुक्राणु के संपर्क में आ जाती है, वो 2 दिन तक लगभग शुक्राणुओं का इंतजार करती है। अगर 2 दिन के अंतराल में वो शुक्राणु के संपर्क में आ गया तो वह प्रेग्नेंट अवस्था में आ जाती है। ठीक है, और प्रेग्नेंट अवस्था में आने के बाद यानी अंडाणु और शुक्राणु इसी के अंतराल में अगर मिल गया तो वह गर्भ में जो अंडाणु व्यवस्थित रहती है और शुक्राणु योनि मार्ग के द्वारा गर्भ में जब पहुंचती है तो दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया करती हैं, और निषेचन के फलस्वरूप क्या होती है, युग्मनज का निर्माण होती है, और जिससे मादा प्रेग्नेंट अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रेग्नेंट अवस्था में आना। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को लगभग
यह बात समझ में आ गया होगा कि मादा कब यानी मानव मादा कब गर्भवती हो सकती है। तो याद रखिएगा पीरियड की जो क्रिया होती है एमसी की जो क्रिया वो 28 दिनों की होती है और 28 दिन के अंतराल में अगर बात करें तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग, ठीक है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है यानी अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल जाती है और यही अंडाणु जब बाहर निकलती है अंडोत्सर्ग से और उस समय अगर शुक्राणु इसे मिल गया तो ऑटोमेटिक है कि यह निश्चित रूप से प्रेग्नेंट अवस्था में इनिशिएशन करके प्रेग्नेंट यानी मादा प्रेग्नेंट हो सकती है, यानी भ्रूण का निर्माण ये कर लेगा और भ्रूण का निर्माण होगा तो मादा प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, तो 14वें दिन, ठीक है, तो इसमें क्या होती है अगर सेक्स की क्रिया 14वें, 15वें या 16वें दिन, इससे पहले भी 13वें और 12वें दिन के अंतराल में अगर सेक्स की क्रिया होती है इस अवधि के दौरान में तो मादा में प्रेग्नेंट की क्रिया 100% बनी रहती है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि मादा प्रेग्नेंट कब हो सकती है, मानव मादा प्रेग्नेंट कब हो सकती है, तो समझ में आ गया होगा। फिर अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे भ्रूण जो है यानी भ्रूण का निर्माण पूर्ण रूप से यानी 9 माह 5 दिन होने के बाद जो प्रसव की क्रिया होती है, प्रसव से संबंधित बात तो जो है हम वो अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं।